हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 और इस टॉपिक का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आज मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूं। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा और आगे अगर आपको 11th क्लास में साइंस लेना है तो बिना इस चार्ट के आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं और एसिड, बेस और साल्ट तो बिल्कुल भी नहीं। तो समझ लीजिए, आज मैं कुछ आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इनका कंप्लीट चार्ट बनवा रहा हूं विद आयंस। ये क्या होते हैं, इनके नाम हमें कैसे याद करना है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप ये याद करिए। उसके बाद आपको कल से ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आने लगेगा। बिना इसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये आप ध्यान रख लीजिए, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आगे आपको मैथमेटिक्स लेना है या बायोलॉजी लेना है तो बिना इस चार्ट के आप 11th क्लास की केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। इसलिए 10th क्लास में ही आपको ये सिखा रहा हूं और 10th क्लास के एसिड, बेस और सॉल्ट वाले इस टॉपिक में आपको ये चार्ट तैयार करना है। वैसे रियल में इसे बोला जाता है कंपाउंड फॉर्मेशन। अगर आपको केमिस्ट्री में कंपाउंड बनाना ही नहीं आता तो केमिकल रिएक्शन कैसे बनाओगे, उसका नाम कैसे लिखोगे, ये सब कुछ इस चार्ट में आप सीख पाएंगे। तो आज मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूँ, इसको अच्छे से कॉपी में डाल लीजिए और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आए, आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बना लीजिए इस चार्ट को। इसमें क्या बनाना है मुझे देखिए, इसमें मैंने 2 कॉलम दिए हैं। पहला कॉलम है नेम ऑफ नेगेटिव आयन और उसका फॉर्मूला। ऐसे करीब 20 नेम में आपको इसमें लिखाने वाला हूं, नेगेटिव आयन और फॉर्मूला, उसके बाद पॉजिटिव आयन और उसका फॉर्मूला, पॉजिटिव आयन और उसका फॉर्मूला। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस की अगर आप लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो आप कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हो। कंपाउंड फॉर्मेशन का मतलब है, जैसे मैंने कहा सोडियम क्लोराइड, ये नाम है एक, तो ये कंपाउंड है। तो इसमें सोडियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोराइड पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, इसकी लिस्ट आपको पहले से ही तैयार अगर होगी तो हम कंपाउंड बना पाएंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए पहले लिस्ट तैयार कर लीजिए, कौन कौन से नेगेटिव आयन हमारे कोर्स में हैं और कौन कौन से पॉजिटिव आयन हमारे कोर्स में हैं, ये आपको तैयार करना है। ये लिस्ट 10th क्लास के बच्चों के लिए है, अच्छे से तैयार करना है। तो चलो, सबसे पहला नाम याद करना है आपको, कार्बोनेट। कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CO3 1 नेगेटिव। बस ये याद करना है, CO3 ऊपर चार्ज 1 नेगेटिव बोलते हैं, चार्ज 1 है तो 1 नेगेटिव। तो ऐसे आपको याद करना है, इसका कोई तरीका मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि इसे आपको याद करना ही है। जब आप 11th क्लास में आ जाएंगे तो और इसके हायर लेवल की चीज़ें मैं आपको सिखाने लगूंगा। अभी आपको ये तो याद करना ही करना है, बिना इसके हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, बस इतना जान लीजिए। तो पहला आयन कौन सा है, कार्बोनेट। नंबर 2 नाइट्रेट, NO3 1 नेगेटिव। नाइट्राइट, NO2 1 नेगेटिव। नाइट्राइड, N3 नेगेटिव। दिख रहा होगा ये नेगेटिव चार्ज। नंबर 5 सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव। सल्फाइट, SO3 2 नेगेटिव। सल्फाइड
H2 नेगेटिव। उसके बाद ये नाम आता है बाइकार्बोनेट। बाई शब्द लग गया, कार्बोनेट ऊपर लिखा हुआ है, ये है कार्बोनेट। जब भी मैं बाइकार्बोनेट बोलूं, बाई किसी में भी रेडिकल में लगाऊं, इनको रेडिकल भी बोलते हैं नेगेटिव आयन को। तो यहां पर जैसे सॉरी एक कार्बोनेट पे गलती से 1 नेगेटिव लिख गया, इस पर 2 नेगेटिव लगा लीजिए, वेरी वेरी सॉरी। CO3 2 नेगेटिव, तो यहां पर से एक नेगेटिव हट जाएगा, कार्बोनेट से एक नेगेटिव हट जाएगा और यहां पर H लग जाता। बाइकार्बोनेट बोलूं, बाई सल्फेट बोलूं, ये नाम मैं अभी बताने वाला हूं। तो बस जब भी मैं बाई वर्ड लगाऊं तो एक नेगेटिव हटा दीजिए और उस फॉर्मूले में एक H जोड़ दीजिए। तो देखो कितना आसान है, ये हो जाएगा HCO3 1 नेगेटिव। ऐसे ही मैंने कहा बाई सल्फेट, तो सल्फेट पे भी 2 चार्ज होता है, तो इसको लिखेंगे HSO4 1 नेगेटिव। ओके, ऐसे ही मैं लिखूं बाई सल्फाइट PHIT, तो ये हो जाएगा HSO3 1 नेगेटिव। अगर मैं ऐसे बोलूं बाई सल्फाइड PHID, तो मैं इसे लिखूंगा HS1 नेगेटिव। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नाम है एसीटेट। एसीटेट ये होता है CH3COO1 नेगेटिव। इसके बाद लिखते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट, फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 3 नेगेटिव। उसके बाद आता है बोरेट, ये सारे आपके कोर्स के हैं। बोरेट BO3 3 नेगेटिव। उसके बाद आपको याद करना है ऑक्साइड, इसकी जरूरत तो बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। ऑक्साइड O2 नेगेटिव। उसके बाद आता है हाइड्राइड। हाइड्राइड इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, H1 नेगेटिव। उसके बाद आता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड अच्छे से याद कर लीजिए, सारे बेस इसी से बनते हैं, OH1 नेगेटिव। उसके बाद याद करिए आप हैलाइड। हैलाइड X1 नेगेटिव। X का मतलब होता है Cl Br ... ClBrI तीनों की जरूरत पड़ती है हमें। फ्लोराइड भी इसमें आ जाएगा, तो X लिखा हो तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी Br1 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव, F1 नेगेटिव, I1 नेगेटिव, ऐसे बोला जाएगा। तो ये आता है हैलाइड, X के रूप में लिखा गया है। उसके बाद आप याद कर लीजिए परमैंगनेट। परमैंगनेट MnO4 1 नेगेटिव। एक होता है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट ये होता है Cr2O7 2 नेगेटिव। बस इतना याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास में आगे के और नाम बताऊंगा। वैसे 90% 11th और 12th का भी काम इससे चल जाएगा, 90%। 10% कुछ अलग नाम है, वो मैं अभी इसमें नहीं लिखा रहा हूँ, तो 10th क्लास में आप उसे याद नहीं कर पाएंगे। तो ये आपने 20 नेम कर लीजिए, 10 + 10 ये हैं हमारे नेगेटिव आयन। कोई भी कंपाउंड बनेगा तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से मिलकर बनता है। और उसके लिए एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जो आप 30 सेकंड में तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर हमें ये रेडिकल के नेम बोलो या नेगेटिव आयन के नेम आपको और फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कोई भी कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। 20 नेम बस याद कर लो, ये नेगेटिव आयन है। अब मैं आपको एक पॉजिटिव आयन जो पीरियोडिक टेबल के नेम होते हैं उनकी एक लिस्ट बनवा रहा हूँ, बस इनको याद कर लो। आपका काम 10th क्लास में सबसे ज़्यादा टॉपर बन के आप निकलेंगे।
अगर आपको केमिस्ट्री में 100% मार्क्स चाहिए तो आप मेरे हिसाब से तैयारी कीजिए। अब आपको एसिड, बेस और सॉल्ट को विशेष रूप से तैयार कराने वाला हूँ, इसलिए पांचों यूनिट जो केमिस्ट्री की हैं वो आपकी बेहतर हो जाएंगी इस चार्ट से। ऐसे मैं समय समय पर आपको इस टाइप की नॉलेज भी दूंगा। 10th क्लास में रटने से कुछ काम नहीं चलेगा कि टॉपिक में से क्वेश्चन याद कर लो, क्वेश्चन आंसर याद कर लो, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपका काम चलने वाला है एक बेसिक नॉलेज से, और ये बेसिक नॉलेज में शामिल है। तो चलिए फिर से हम आ जाते हैं आगे पॉजिटिव आयंस के बारे में। जैसे मैं कहूँ सोडियम, या सोडियम, चलो अगर सोडियम भी नहीं जानते हो तो हाइड्रोजन तो जानते होगे, पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पर लिखा हुआ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है? H। अब H पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये जुड़ा हुआ है, जैसे वाटर के अंदर H2O है, तो वो इस H पर कौन सा चार्ज होगा, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन हम यहां पर किस रूप में आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज। तो किसी कंपाउंड के अंदर कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है याद कर लो। ये कहां से कैसे आते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, सब कैसे आया है पॉजिटिव, कैसे ये निगेटिव बने, सब सिखाऊंगा आगे चल के। लेकिन अभी इन पे दिमाग ना लगा करके पहले याद करिए, फिर मैं आपको आगे की चीजें सिखा पाऊंगा। तो आज इस नामों में नोट कर लीजिए। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर का फॉर्मूला लिखेंगे चार्ज के रूप में H पॉजिटिव, H पर 1 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आता है सोडियम, सोडियम ये Na होगा और उस पर चार्ज होता है +1। ये डायरेक्ट चार्ज इसलिए लिख रहा हूं, किसी कंपाउंड के अंदर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है। बस इसे आप इस रूप में अभी याद कर लीजिए कि Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, ऐसे तैयार करना है। फिर आता है पोटेशियम, पोटेशियम K पॉजिटिव। उसके बाद लिखिए मैग्नीशियम। ये मैं वही नाम लिखा रहा हूं जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, इसमें एक भी नाम फालतू नहीं है, केवल 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिखा रहा हूं। बच्चे इसको तैयार नहीं करते हैं, इसलिए टॉपिक कमजोर रहता है उनका, तो इनको तैयार करिए। ये फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल है, इसलिए इन पर पॉजिटिव चार्ज 1-1 लगाया। हाइड्रोजन भी फर्स्ट ए ग्रुप में, देखिए सब पे +1 लगाया है। तो ये सब, ये रूल मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, रूल्स के अकॉर्डिंग बात अभी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव बच्चों। ओके, कैल्शियम, कैल्शियम का होगा बच्चों Ca2 पॉजिटिव। बेरियम, इसका होता है Ba2 पॉजिटिव। देखिए तीनों सेकेंड ए ग्रुप के हैं, इसलिए इनमें सब में 2-2 आ गया। ये फर्स्ट ए ग्रुप के, ये तीनों +1 आया है। कुछ तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद याद करिए आप एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है Al3 पॉजिटिव। नेक्स्ट टिन, TIN, ये हमारे कोर्स से रिलेटेड है। टिन, टिन का फॉर्मूला होता है Sn। Sn में आपको 2 ऑक्सीडेशन नंबर याद करना, +2 +4। ये देख लीजिए, इसके 2 ऑक्सीडेशन नंबर हैं, +2 एंड +4। +2 का भी हम कंपाउंड बनाएंगे और +4 का भी। आगे की स्टडी में आपको 2 चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन अभी उसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ। कम ऑक्सीडेशन नंबर जैसे +2 है तो इसको अस बोला जाता है, जैसे स्टेनस, और +4 वाले को बोला जाता है इक, यानी स्टेनिक। इस टाइप से नाम बनेंगे। लेकिन 10th क्लास में स्टेनस और स्टेनिक का यूज कम है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन के हिसाब से ही नंबर लिखे जाते हैं। तो आप +2 और +4 याद कर लीजिए, फिर इसके कंपाउंड में बता दूंगा कैसे लिखना है इनको। नेक्स्ट आ जाओ लेड, LEAD, लेड। इसका होता है Pb +2 +4। इसके भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर हैं, +2 +4। नेक्स्ट आइए आर्सेनिक, आर्सेनिक
आर्सेनिक AS, ये +3 और +5 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 2 ऑक्सीडेशन नंबर है। उसके बाद आता है एंटीमनी, एंटीमोनी, इसको लिखते हैं Sb, इसके भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, +3 +5। नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट में, आयरन, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। आयरन, बस 20 नेम में आपकी पूरी केमिस्ट्री निपट गई, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आयरन ये होता है Fe, इसके भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर हैं, +2 +3, ये दोनों याद करना है। उसके बाद लिखिए आप क्रोमियम, क्रोमियम, इसके भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर याद कर लीजिए अभी आप, +2 +3। इनके अलावा भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हैं। 11th क्लास में आपको और भी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप इन्हें अभी याद करके जाओगे तो आगे की प्रोसेस में आपको इस सरल तरीके से सिखा सकता हूँ कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली स्टेज पार करिए पहले। नेक्स्ट, कॉपर, कॉपर Cu, इसके भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +1 +2। सिल्वर, सिल्वर Ag, एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है, +1, केवल एक याद करना है। गोल्ड, सोना, खुद ज्वेलरी पहनते हो गोल्ड की, गोल्ड। Au, इसके भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर हैं, Au +1 +3, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट, जिंक, जिंक Zn, ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। कैडमियम, कैडमियम Cd, ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट याद करिए, +2। लेकिन मर्क्यूरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मर्क्यूरी के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, Hg +1 +2 बच्चों। अब बचता है एक जगह थोड़ी सी, इसमें भी एक नाम मैं आपको बता देता हूं जिसकी कभी कभार आपको जरूरत पड़ सकती है, वो है निकल, NiCkel, निकल। इसमें भी 2 हैं, Ni +2 और +4। ये है हमारे 20 नेम। यहां से देख लीजिए, यहां से लिखा है मैंने हाइड्रोजन से, ये देख लो, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। सारी लिस्ट हो गई आपकी। अब आपके पास पॉजिटिव आयन भी है, आपके पास नेगेटिव आयन भी है बच्चों। अब इनको मैं तुम्हें जोड़ना 2 मिनट में सिखा देता हूं कि दोनों को जोड़ करके कैसे लिखा जाता है, इसको भी साथ में सीख लो। एक लेक्चर में इसका और दे दूंगा, उसमें बहुत सारे कंपाउंड बनाना सिखाऊंगा, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ठीक है, ये 20 नेम याद कर लो। अब आपको मैं इनका क्या यूज है, यूज क्या है इनका भाई, यूज क्या है, क्यों बनवाए हैं, इनसे कंपाउंड बनते हैं और इन कंपाउंड में हम कैसे बताएंगे इस कंपाउंड का नेम क्या है। तो उस नेमों में ये दोनों, कोई भी कंपाउंड जब बनेगा तो उसमें एक पॉजिटिव आयन होगा पहले, उसके बाद एक नेगेटिव आयन होगा जो दूसरे नंबर पे होगा, और दोनों में जब चार्ज बराबर हो जाते हैं तब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो चार्ज कैसे बराबर करें, तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये है कंपाउंड फॉर्मेशन। मैं कोई नाम बताता हूँ कंपाउंड का, सबसे सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, ये है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा हुआ है, तो मैं जो पहले नंबर पे वो पॉजिटिव है और दूसरे नंबर पे वो नेगेटिव है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला आप अपनी लिस्ट में देख लिया करो कि Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं यहां पर लिखूंगा Mg और इस पर लिखूंगा 2 पॉजिटिव चार्ज, राइट। उसके बाद नेगेटिव में क्लोराइड देख लो, क्लोराइड कहां पर है, देखो ये लिखा है हैलाइड। हैलाइड में क्लोराइड ये है, X पर 1 नेगेटिव है, तो क्लोराइड को मैं क्या लिखूंगा, Cl पर 1 नेगेटिव।
अब देखो दोनों में एक पर 2 पॉजिटिव और एक पर 1 नेगेटिव, तो ये कंपाउंड ऐसे थोड़ी बनेगा, जब बनेगा जब दोनों में बराबर बराबर चार्ज होगा। चार्ज माने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों में जब बराबर होगा तभी कंपाउंड बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर Cl एक नेगेटिव है तो हमें एक Cl और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2Cl हो जाएगा, तो जिससे Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे भी अगर आपको नहीं आया तो ऐसे समझ लो, ये है 2 पॉजिटिव, ठीक है, और ये है 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए Mg1 और Cl के सफिक्स में इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए Cl2, तो देखिए बन गया Mg1 को तो लिखा नहीं जाता है तो MgCl2। जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव में नीचे लिख दीजिए, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव में नीचे लिख दीजिए, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा MgCl2। ये बना हमारा। इस टाइप से हम कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैं तुम्हें और बता देता हूं, उससे आपका कंपाउंड बन जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने दिया आपको कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे लिख दिया, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का फॉर्मूला है Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, ठीक, और ऑक्साइड का फॉर्मूला कहाँ है, देखिए O पर 2 नेगेटिव, तो मैं O पर लिखूंगा 2 नेगेटिव, ऐसे हो गया। अब चार्ज दोनों पर बराबर है, तो अब इसमें कोई नंबर हम ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे CaO, ये राइट फॉर्मूला हो गया। कुछ समझ में आया? इस टाइप से हम कंपाउंड बनाते हैं। दोनों तरफ चार्ज बराबर होना चाहिए, तो कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। और अगर चार्ज डिफरेंट है, 2 और 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो हम कोई भी दुनिया का कठिन से कठिन फॉर्मूला बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बना सकते हैं। और एक और एग्जांपल देख लो, मान लीजिए होता आपके पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट अगर यहाँ कट गया हो तो मैंने नाम बोल दिया है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का फॉर्मूला क्या होगा Na, उस पर चार्ज होगा +1, और कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, इस पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव। तो देखिए डिफरेंट चार्ज है तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई Na में कर दीजिए, हो जाएगा Na2, और 1 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 1 तो माने नहीं जाता है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो Na2 चार्ज हटा दो, Na2CO3, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस टाइप से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं बड़े आराम में। प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप से। कोई अब मैं आपको एक लिस्ट दूंगा पूरी बहुत सारे कंपाउंड्स की अगले लेक्चर में, तो उससे आपके बहुत सारे फॉर्मूले आप बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। लेकिन इन 20 एग्जाम्पल में 20 पॉजिटिव चार्ज, 20 नेगेटिव चार्ज याद कर लीजिए, और उसके बाद एसिड बेस और सॉल्ट का एंजॉय कीजिएगा। पूरा टॉपिक अच्छे से फिनिश करने वाला हूँ, एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा। तो बच्चों ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।